नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी को एक नया अर्थ दे सके। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत जापानी बगीचे में बैठे हैं। चारों ओर चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर रही हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और आप अपने आप से बात कर रहे हैं। लेकिन ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है, ये है जिको हानसे, यानी आत्मचिंतन की वो प्राचीन जापानी कला जिसने हजारों सालों से लोगों की जिंदगी बदली है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम सुबह से शाम तक काम में उलझे रहते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने आप से ही दूर होते जा रहे हैं, वहीं जापान ने सदियों पहले एक ऐसा रास्ता खोज लिया था जो हमें फिर से अपने असली स्व से जोड़ता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कोई मुश्किल या बोझिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तो एक मीठी सुकून भरी आदत है जो आपको अंदर से मजबूत और शांत बनाती है। तो चलिए आज हम साथ मिलकर समझते हैं कि कैसे जिको हानसे आपकी जिंदगी में मिठास घोल सकती है। जिको हानसे सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। जब हम इसे तोड़कर देखें तो जिको का मतलब होता है स्वयं और हानसे का मतलब है चिंतन या प्रतिबिंब। लेकिन इसका गहरा अर्थ ये है कि हम अपने दिन के अंत में या किसी भी महत्वपूर्ण घटना के बाद कुछ समय निकालें और अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं पर ईमानदारी से विचार करें। ये कोई आत्म आलोचना नहीं है जहां हम अपने आप को कोसें, बल्कि ये एक दयालु प्रेमपूर्ण तरीका है अपने आप को समझने का। जापानी संस्कृति में बच्चों को स्कूल में ही जिको हानसे सिखाई जाती है, जहां दिन के अंत में वे शांति से बैठकर सोचते हैं कि आज उन्होंने क्या अच्छा किया, कहाँ वे बेहतर हो सकते थे और कल वे क्या अलग कर सकते हैं। ये अभ्यास इतना शक्तिशाली है कि जापान की कई बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को रोजाना जिको हानसे का समय देती हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ काम में सुधार नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। और ये यात्रा उतनी ही मधुर है जितनी कि इसकी मंजिल। आप सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच इतनी जरूरत है रोज बैठकर सोचने की? तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सभी अपनी जिंदगी में ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं। सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए, काम किया, घर आए, खाना खाया, सो गए और फिर यही सिलसिला अगले दिन। लेकिन इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमारे असली लक्ष्य क्या हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। जिको हानसे ही हमें उस ऑटो पायलट से बाहर निकालती है और हमें अपनी जिंदगी का पायलट बनाती है। जब आप रोजाना अपने कार्यों पर चिंतन करते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनते जाते हैं। ये वो प्रक्रिया है जो आपको अपने आप से जोड़ती है, आपके मन को शांत करती है और आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, न कि सिर्फ गुजार रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आत्मचिंतन कोई बोझ नहीं, बल्कि दिन का सबसे सुकून भरा पल बन जाता है, जैसे अपने पसंदीदा चाय की चुस्की लेना। अब बात करते हैं कि कैसे आप जिको हानसे को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। और विश्वास कीजिए, ये उतना ही आसान है जितना कि अपनी पसंदीदा मिठाई खाना। सबसे पहले दिन में कोई भी समय चुनिए। ये सुबह हो सकता है, दोपहर का ब्रेक हो सकता है या रात को सोने से पहले। जापानी परंपरा में रात का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि तब आपका पूरा दिन सामने होता है। अब एक शांत जगह खोजिए, बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। फिर अपने मन को शांत होने दीजिए, जैसे झील की लहरें धीरे धीरे थम जाती हैं। अब अपने आप से कुछ सरल सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? किस बात पर मुझे गर्व है? कहाँ मैं और बेहतर हो सकता था? किस पल में मैंने अपने मूल्यों के विपरीत काम किया? और कल मैं क्या अलग करूंगा? ध्यान रखिए, ये सवाल आत्म आलोचना के लिए नहीं है, बल्कि आत्म विकास के लिए है। जब आप इन सवालों के जवाब सोचें तो अपने साथ वैसा व्यवहार करें जैसे आप अपने सबसे प्रिय दोस्त के साथ करते, दयालु, समझदार और प्रेमपूर्ण। जिको हानसे को सही तरीके से करने की 3 सुनहरी कुंजियां हैं जो इसे वाकई असरदार बनाती हैं। पहली कुंजी है ईमानदारी। आपको अपने साथ पूरी तरह ईमानदार होना होगा। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाने नहीं, सिर्फ सच्चाई। जब आप खुद से झूठ बोलते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया बेमानी हो जाती है। दूसरी कुंजी है करुणा। अपने आप के प्रति दयालु रहें। हाँ, आपने गलतियां की होंगी, लेकिन याद रखिए कि गलतियां ही हमें सिखाती हैं। अपने आप को कोसने की बजाय ये सोचिए कि इस अनुभव से आपने क्या सीखा। और तीसरी कुंजी है निरंतरता। जिको हानसे को रोजाना की आदत बनाइए। एक दिन करके छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। ये तो उस बीज की तरह है जिसे रोज पानी चाहिए। शुरुआत में शायद आपको मुश्किल लगे या आप भूल जाएं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप देखेंगे कि आपका दिन इस मीठे पल के बिना अधूरा सा लगने लगेगा।
ये तीनों कुंजियां मिलकर जिको हानसेई को एक शक्तिशाली उपकरण बनाती हैं, जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप जिको हानसेई को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आपकी जिंदगी में कैसे कैसे सकारात्मक बदलाव आते हैं। सबसे पहले आपकी आत्म जागरूकता बढ़ती है। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। ये वो दर्पण है जो आपको आपकी असली छवि दिखाता है, बिना किसी फिल्टर के। दूसरा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है, क्योंकि आप अपने पिछले निर्णयों से सीखते रहते हैं। तीसरा, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को समझते हैं तो दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। चौथा, आपका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि रोजाना चिंतन करने से आप अपनी भावनाओं को प्रोसेस कर लेते हैं, वे अंदर जमा नहीं होती। पांचवा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि आप लगातार अपने तरीकों को बेहतर बनाते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। जिको हानसेई आपको ये बताती है कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे पहुंचना है। ये सारे लाभ धीरे धीरे शांति से आते हैं, जैसे वसंत में फूल खिलते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये प्राचीन जापानी परंपरा आज के डिजिटल युग में कैसे फिट होगी। तो दोस्तों, सच कहूं तो आज के समय में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। आज हम हर वक्त हजारों सूचनाओं की बौछार में खड़े हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, न्यूज़ अलर्ट्स, और इस सब में हम अपने आप को खो देते हैं। जिको हानसेई हमें इस शोर से दूर अपने असली स्व तक लौटने का रास्ता देती है। आप इसे मॉडर्न तरीके से भी कर सकते हैं। एक डिजिटल जर्नल बना सकते हैं, अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, या फिर एक साधारण नोटबुक में अपने विचार लिख सकते हैं। कई लोग अपनी जिको हानसेई को वॉइस नोट्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। मुख्य बात यह नहीं है कि आप कैसे करते हैं, बल्कि यह है कि आप करते हैं या नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई खास उपकरण नहीं चाहिए, ना ही कोई महंगी कोर्स या ट्रेनिंग। बस अपने आप के लिए कुछ मिनट का समय और थोड़ी सी ईमानदारी। ये वो निवेश है जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, और वो भी हर रोज। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इतना सब सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, याद रखिए, हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। आपको पहले दिन से 1 घंटे की जिको हानसेई नहीं करनी, सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करिए। हाँ, बस 5 मिनट। रात को सोने से पहले अपना फोन साइड पर रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, आज का सबसे अच्छा पल कौन सा था। बस इतना। पहले हफ्ते सिर्फ यही करिए। अगले हफ्ते एक सवाल और जोड़िए, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। फिर धीरे धीरे और सवाल जोड़ते जाइए। कुछ समय बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि ये 5 मिनट 10 मिनट में बदल गए हैं, और ये आपके दिन का सबसे प्रिय हिस्सा बन गया है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक मीठी शांत आदत जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। याद रखिए, जिको हानसेई एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और इस मैराथन का हर कदम आपको अपने असली स्व के करीब लाता है, आपको ज्यादा शांत, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा खुश बनाता है। जब आप जिको हानसेई को कुछ महीनों तक लगातार करते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक खास तरह की मिठास घुलने लगती है। आप ज्यादा शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन के अंत में आपके पास खुद से बात करने का समय होगा। आप ज्यादा सचेत हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने कार्यों पर चिंतन करना है। आप ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। और सबसे अद्भुत बात, आप अपने आप से प्रेम करना सीख जाते हैं। वो प्रेम जो अंधा नहीं है, बल्कि आपकी अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करता है। ये वो आत्मस्वीकृति है जो आपको असली शांति देती है। जिको हानसेई आपको सिखाती है कि पूर्णता का लक्ष्य नहीं, बल्कि निरंतर विकास का लक्ष्य रखें। हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनना है, बस थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा समय के साथ इकट्ठा होकर बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। आप देखेंगे कि लोग आप में बदलाव नोटिस करने लगेंगे। आपकी शांति, आपकी स्पष्टता, आपकी दयालुता। और ये सब बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी नाटकीयता के, बस एक मीठी स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह होता है। तो दोस्तों, आज हमने साथ मिलकर जिको हानसेई की इस खूबसूरत यात्रा को समझा। मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कुछ लोग आज रात से ही ये शुरू करेंगे, कुछ सोचेंगे कल से करेंगे, और कुछ भूल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि इस खूबसूरत परंपरा को एक मौका जरूर दीजिए। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रोज 5 मिनट निकालिए और देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। आप खुद को ये उपहार दीजिए, अपने साथ कुछ पल बिताने का उपहार। और जब आप इसे करने लगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। मैं वादा करता हूं कि मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। याद रखिए, जिंदगी छोटी है और अनमोल है। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, और जिको हानसेई आपको वो रास्ता दिखाती है, प्यार से, धीरज से, शांति से।
तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं अपने आप को फिर से खोजने की ये मीठी यात्रा।